मशरिक़ वस्ता में हमलों का सिलसिला थम गया। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रोककर मुज़ाकरात को तरजीह दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले न करने की हिदायत दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल है कि मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका है। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज़्यादा मुनासिब होगा। अमरीकी फौज मुमकिन कसीदगी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज तबाह की जा सकती है। बरतानिया खलीजी ममालिक या कोई भी मुल्क अमेरिका की हिमायत करेगा तो वो ईरान के लिए जायज़ हदफ होगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन मुहिब्बी का अमेरिका और इत्तेहादियों को वासिफ ख़ाम कहते हैं अमेरिका ने आपना हुर्मस से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। MOU के तहत आपना हुर्मस में जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान के ऐलान करदा तरीक़ाकार के मुताबिक तय थी, लेकिन अमेरिका ने मुतबादिल रास्ता मुकर्रर करके मुआहदा तोड़ दिया। ईरान अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस लाने के लिए ऑपरेशन नसर 2 शुरू किया। अमेरिकी हलाकतों से मुतल्लिक वाशिंगटन के दादोशुमार सरासर झूठ है। ईरानी हमलों में 200 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हुए। मेजर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा अगर नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करने की गलती की तो इससे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसराइल गलत मालूमात देकर अमेरिका को खित्ते में बरकरार रखना और अपने मकासद अमेरिकी ताकत के जरिए हासिल करना चाहता है। इसराइल जानता है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारी तवज्जो इस पर मरकूज हुई तो इसके लिए नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूरोपीय यूनियन की कर्जा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने आपने हुर्मस की मौजूदा सूरत हाल, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने बहरे कैप्सियन में ईरानी तजारती जहाज़ पर यूक्रेन के फौजी हमले की शदीद मसम्मत की। अब्बास अराग़ची ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बिरादरी इस हमले पर मौसर रद्द-ए-अमल दे और जिम्मेदारान को जवाब दे ठहराए। काया क्लास ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए सिफारती इक़दामात और मुज़ाकरात की जरूरत। भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर, तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिए। वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी काकरोच जनता पार्टी का कल मुल्क भर में मशल बरदार मार्च करने का ऐलान। जेएनसी मुजाहिरीन पर्चे लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। काकरोच जनता पार्टी और भारतीय हुकूमत के मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल ही वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर तालीम का इस्तीफा कबूल कर लिया। काकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने हमारे तीनों मुतालबा तस्लीम कर दिए हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खान को मुआवजा दिया जाएगा। तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs वापस लेने पर भी इत्तफाक कर दिया गया। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतल्लिक 5 नकाती एजेंडे से भी असूली इत्तफाक कर दिया। पाकिस्तान और चीन की सालसी कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। मुसलसल 13वीं रात की ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिकी हमलों का सिलसिला थम गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांडिंग विस्तारात ईरान में किसी भी हद को निशाना नहीं बनाया। जून के आखिर में आर्जी जंगबंदी टूटने के बाद यह पहला मौका है। ईरान पर हमले नहीं किए गए। तमाम अमेरिकी बहरिया ने आपना हुर्मस में ईरान जाने वाला ऑयल टैंकर नकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर ने 4 बार अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। टैंकर के हमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया मगर उन्होंने अहकामात पर अमल नहीं किया। खबरदार करने के बाद अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर इसे गैर फाल कर दिया। टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमाने पर हमलों का फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर और रसूख अब कम हो गया। चीन और रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके अपने मफाद में नहीं होगा। सऊदी अरब को इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा होना चाहिए वरना हम जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मसीरों और काबीना अरकान से मुलाकात, ईरान के खिलाफ हमलों पर गौर।
अमेरिकी फौज के साथ मुमकिन जमीनी जंग में मुकाबले के मुंतजिर हैं। सीनियर ईरानी फौजी कमांडर का पैगाम। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असरी ने कहा कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरानी अफवाज अमेरिकी फौजियों का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार है और उनका इंतजार कर रहे हैं। दुश्मन के साथ हमारी जंग एक तवील और मुसलसल जंग है जो खत्म होने वाली नहीं। चाहते हैं अमेरिकी फौज मैदान जंग में हमारे सामने आए ताकि हम उनका बराह रास्त मुकाबला कर सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार। कीमतों में रोज इजाफे से शहरी की ज़हनी कुर्ब में मुब्तला। हुकूमत से फैसला वापस लेने और कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होने के बाद अब तक पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे और डीजल 55 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से 18 जुलाई से पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन 21 जुलाई को हुआ, जिसमें पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। 22 जुलाई तक के लिए पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ। 23 जुलाई के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मैदान सज गया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग एक रोज बाद 27 जुलाई को आम ततील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशनरीज पर पहुंचा दिए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। इंतखाबी मुहिम खत्म। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। 14,437 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के लिए 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,241 इंतहाई हसास करार। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। LA-2 में कासिम मजीद और अजीम बख्श चौधरी। LA-3 में चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी यासिर सुल्तान और तस्लीम आरिफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के। LA-7 में चौधरी तारिक फारूक, राजा मोहम्मद यास और चौधरी अनवारुल हक में सख्त टाकरा। LA-10 में चौधरी मोहम्मद यासीन, फतेह मोहम्मद उल हसन और मलिक मोहम्मद यूसुफ में सख्त जोड़ पड़ेगा। LA-12 चढ़ोई में चौधरी मोहम्मद यासीन, मोहम्मद रियासत खान और सबीहा सदीक के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। आजाद कश्मीर इलेक्शन सियासी जमातों की वोटर्स को मुतवज्जा करने की कोशिशें जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने एक्स पर पैगाम में कहा, वोट हक के हाकमियत, वोट हक के मलकियत, वोट हक के रोजगार। आजाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। आजाद कश्मीर की अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाएं। आजाद कश्मीर इलेक्शन MKM ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर दी। फारूक सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुतहिदा आजाद कश्मीर में मुकीम महाजरीन की नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। मुलाकात में आईनी तरमीम और सिंध की गवर्नरशिप के मुतालबात नून लीग के सामने रखे हैं। उम्मीद है आजाद कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और MKM जीतेगी। MKM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले मिलकर करेंगे।